Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement about the hormone action in humans is correct. इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो 4 स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमंस. स्टेटमेंट गिवन है in females FSH bind with specific receptors on ovarian cell membrane. B में given है FSH stimulates the secretion of estrogen and progesterone. C में given है glucagon is secreted by beta sublangerins and stimulate करता है glycogenolysis. D में given है secretion of thymosin is stimulated with aging. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. mechanism of hormone action. बेसिकली होता क्या है, जैसे ही जो हार्मोन है वो एंटर करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जैसे ही वो एंटर करता है तो वो ऑलमोस्ट हर सेल के पास, वो किसी भी सेल के पास जा सकता है. इट कैन रीच ऑलमोस्ट टू एनी सेल इन द बॉडी, किसी भी सेल के पास जा सकता है. हाउएवर जो हार्मोन है, पर्टिकुलर हार्मोन जो है, ईच हार्मोन इफेक्ट करता है सिर्फ सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स जिसे कहा जाता है टारगेट सेल्स. हार्मोन जो होता है वो इफेक्ट करता है ओनली सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स जिसे कहा जाता है टारगेट सेल्स कहा जाता है. तो जो सारे हार्मोन होते हैं वो सभी एक जैसे काम नहीं करते हैं ड्यू टू लोकेशन ऑफ देयर रिसेप्टर. जो हार्मोन होते हैं, सारे हार्मोन्स, ऑल हार्मोन्स do not act in the same way, क्योंकि उनकी इट इज बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ देयर रिसेप्टर के लोकेशन की वजह से रिसेप्टर. तब हम वन बाय वन सारे जो है स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि इन फीमेल्स जो एफएसएच होता है वो बाइंड करता है विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन. तो एफएसएच अगर हम बात करें फीमेल्स में, जो एफएसएच स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो बेसिकली होता क्या है, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीज होते हैं, जो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, स्टिमुलेट करते हैं जहाँ से सिक्रीट होते हैं, जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज FSH, फॉलिकल हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं. नाउ जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन होते हैं. इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर जो डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इनका मेन फंक्शन होता है. नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो जैसे कि हमने देखा ये पेप्टाइड हार्मोन है, तो जो एफएसएच है वो रेगुलेट करता है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म. एफएसएच जो है रेगुलेट करता है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है बाय बाइंडिंग विद द membrane bound receptors, membrane bound
रिसेप्टर्स जिसे कहा जाता है, जो कि प्रेजेंट होते हैं ओवरी में, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी ओवरी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे ही क्या करते हैं, आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये जनरेट करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं मैसेंजर जैसे कि साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन, एंड एफएसएच स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी। एफएसएच आल्सो स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को फ्रॉम द ओवरी, इट आल्सो स्टिमुलेटेड। तो ये सारा प्रोसेस होता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, लाइक जो सिक्रीशन होता है किसका, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन फ्रॉम द ओवरी, इट इज डन इन दी फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो फीमेल्स में एफएसएच बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर्स से जो कि प्रेजेंट होते हैं ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन में। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ना जो रिमेनिंग ऑप्शन है यहाँ पे हम वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बी में गिवन एफएसएच स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो होता क्या है बेसिकली, नॉट ओनली एफएसएच, जो एफएसएच एंड एलएच, FSH, that is follicle stimulating follicle stimulating hormone, and and LH, which stands for luteinizing hormone. Hormone. तो FSH एंड LH क्या करते हैं, दे बोथ, ये दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द राइज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड गिवन है ग्लूकोगन इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस एंड स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो ग्लूकागन होता है, ग्लूकागन हार्मोन जो है, ये सिक्रीट होता है बाय द अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस लैंगरेंस एंड ये हेल्प करता है टू मेंटेन ग्लूकोज होम्योस्टैसिस इन ब्लड अलोंग विथ इंसुलिन। ये बेसिकली करता क्या है, ये प्रमोट करता है इट प्रमोट्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, जिसे कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये ग्लूकागन सिक्रीट होता है अल्फा सेल्स एंड नॉट बीटा सेल्स। एंड डी में गिवन है सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन जो है वो स्टिमुलेट होता है विथ एजिंग। तो दिस इज अगेन फॉल्स। थाइमोसिन जो है, थाइमोसिन इज अ हार्मोन जो कि सिक्रीट होता है बाय द थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एंड ये जो हार्मोन होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर टी सेल्स को डेवलप करने में, इमेच्योर टी सेल्स को डेवलप करता है इनटू मेच्योर टी सेल्स। तो जैसे कि हमें पता है जो थाइमस ग्लैंड होता है, इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग बाय इंक्रीजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये रिड्यूस होता जाता है, जैसे ही एज इंक्रीज होती है तो थाइमस ग्लैंड रिड्यूस होता जाता है। थाइमस ग्लैंड रिड्यूस होगा इंक्रीजिंग एज के साथ, तो थाइमोसिन भी क्या होगा, रिड्यूस होगा
इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे गिवन है कि जो सिक्रीशन होता है थाइमोसिन का वो स्टिमुलेट होता है विथ एजिंग, तो एज के साथ स्टिमुलेट नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आंसर इज ऑप्शन A. I hope you understood it well. Best of luck.